हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित गुरु। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के मैथ्स का चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है शेप्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, दो ट्विन सिस्टर्स है, मतलब दो जुड़वा बहन है। एक का नाम है रोहिणी और दूसरे का नाम है मोहिनी। ठीक है, दे लव डूइंग द सेम थिंग्स। वो सेम ही चीज़ों को करने में उनको बहुत मज़ा आता था। ठीक है, वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विथ मैच स्टिक्स, एक दिन वो क्या कर रही थी, मैच स्टिक से अलग अलग शेप्स बना रही थी। ठीक है, शाइला गेव देम अ चैलेंज। तो फिर शाइला ने क्या किया, उन्हें एक चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया? देखो, इस लड़की का नाम क्या है? इसने बोला रोहिणी विल मेक अ शेप। रोहिणी तुम एक शेप बनाओ। मोहिनी हैज टू मेक द सेम विदाउट लुकिंग एट इट बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। तो इसने क्या बोला कि रोहिणी तुम्हें एक शेप बनाना है और मोहिनी को भी शेप ही बनाना है सेम, लेकिन बिना देखे और बिना देखे बनाना है। लेकिन तुम क्या कर सकती हो, क्वेश्चन पूछ सकती हो कि क्या कैसे, क्या थोड़ी सी हेल्प ले सकती हो। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, ओह दैट इज सो सिंपल। इसने क्या बोला कि ये तो बहुत ही सिंपल है। फिर आगे क्या हुआ, देखो, रोहिणी मेड दिस शेप। रोहिणी ने कौन सा शेप बनाया? ये, इसे हम कौन सा शेप बोलते हैं? इसका नाम क्या है? इसकी साइड्स कितनी है? देखो, 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेक्सागन। ठीक है, इस शेप का नाम क्या है? हेक्सागन। ठीक है, क्या नाम है इस शेप का? हेक्सागन। फिर मोहिनी, इट इज अ क्लोज्ड शेप और एन ओपन शेप। फिर मोहिनी ने क्या पूछा उसे कि ये क्लोज्ड शेप है या फिर ओपन शेप है। देखो, तो कैसे बताएंगे हम क्लोज्ड और ओपन शेप? अगर ये खुला होता तो ये क्या होता? ओपन शेप होता, लेकिन ये क्या है? क्लोज्ड शेप है ना, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है। तो क्या है ये? फिर रोहिणी ने क्या बोला? इट इज अ क्लोज्ड शेप। फिर रोहिणी ने इसका आंसर सही बताया। फिर मोहिनी बोली हाउ मेनी साइड्स आर देयर। इसने क्या बोला कि इसमें कितनी साइड्स हैं। फिर रोहिणी ने क्या बोला? 6 साइड्स हैं। उसने क्या किया, उसे कैसे पता चला कि इसमें 6 साइड्स हैं? उसने क्या किया, काउंट किया, है ना। 1 2 3 4 5 6। इसने काउंट करके बता दिया कि इसकी कितनी साइड्स हैं। इसकी 6 साइड्स हैं। इसका मतलब क्या है, जिसकी 6 साइड्स होती हैं उस शेप को हम क्या बोलते हैं? हेक्सागन। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेक्सागन। फिर देखो, फिर क्या है, मोहिनी मेड दिस। मोहिनी ने क्या बना दिया? इसने क्या बना दिया? ये बना दिया। अब देखो, इसकी कितनी साइड्स है? मोहिनी मेड दिस। नाउ यू गिव द आंसर। अब हमें क्या करना है, हमें आंसर देना है। ठीक है, इसकी कितनी साइड्स है? इट इज अ क्लोज्ड शेप। इसने क्या पूछा, ये क्लोज्ड शेप है या नहीं है? तो ये क्लोज्ड शेप आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब ये क्या है, क्लोज्ड शेप है। तो इसका आंसर है यस। फिर है डज इट हैव 6 साइड्स। इसने क्या बोला कि इसकी 6 साइड्स है या नहीं है, ये पूछा है इसने। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी 6 साइड्स है, तो इसका भी आंसर क्या है? यस। ठीक है, बट इट इज नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। लेकिन ये क्या है, जो रोहिणी ने बनाया उसके जैसा ये सेम नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो फिर क्या किया, मोहिनी ने दोबारा उसे ट्राई किया बनाने का। फिर उसने क्या बना दिया, इसने ये बना दिया। ठीक है, फिर देखो, फिर पूछा है इट इज अ क्लोज्ड शेप विथ 6 साइड्स। अब मैं हमें बताना है कि ये क्लोज्ड शेप है या नहीं है और इसकी 6 साइड है या नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, ये क्लोज्ड शेप ही तो है। और इसकी साइड्स कितनी है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। 6 साइड्स है, इसका मतलब ये एक क्लोज्ड शेप भी है और इसकी साइड 6 भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। ठीक है, इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी। फिर इसने क्या पूछा कि ये जो रोहिणी ने शेप बनाया था वो उसकी तरह सेम है या नहीं है।
तो ये नहीं है सेम, तो हम क्या बोलेंगे, नो। फिर क्या है, इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये डिफरेंट, मतलब ये दोनों शेप्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है। फिर मोहिनी ने क्या बोला, मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप। उसने क्या दोबारा ट्राई किया, लेकिन फिर से उसने क्या किया, दूसरा शेप बना दिया। गेस एंड मेक 2 मोर शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। ठीक है, इसने क्या बोला कि गेस करो और 2 और शेप्स बनाओ जैसा मोहिनी ने बनाया है। ठीक है। अब देखो, मोहिनी इज नाउ ट्राइड ऑफ ट्राइंग एंड आस्क शाइला व्हाट टू डू। फिर इसने क्या बोला, जब इसने ट्राई करते करते बना ही नहीं पाई है उस मोहिनी की तरह, तो फिर इसने क्या किया, शाइला से पूछा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है। फिर शाइला ने क्या बोला, इफ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट मैच स्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट। शाइला ने क्या बोला कि अब तुम मुझसे क्वेश्चन ये पूछो कि उसने कितने कितने एंगल पे बनाया है, तो शायद तुम क्या करो, मैच स्टिक से वो शेप बना पाओ जो मोहिनी ने बनाया है। ठीक है। फिर इसने क्या बोला, ओह सो लेट्स लुक फॉर द एंगल्स। तो फिर इसने क्या बोला, अब हम इनकी एंगल्स को देखेंगे। ठीक है। लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दीज शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। इसमें क्या बोला है कि हमें इन शेप्स को देखना है। ठीक है, इनके एंगल्स को देखना है, जो ये एंगल्स बने हैं, और ये बताना है कि ये डिफरेंस है या नहीं है। ठीक है। देखो इसका एंगल देखो, इसका 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 एंगल, इसका एंगल और इसका एंगल, ये तो सेम है सारे एंगल, है ना। फिर इसका एंगल देखो, ये सेम है, ये सेम है, बट ये क्या है, इसका एंगल कम है, इसका भी एंगल कम है। ये सेम है लेकिन इसका एंगल ज़्यादा है ना। इसमें भी क्या है, ये एंगल्स ज़्यादा है और ये है सेम सेम, है ना। तो हमें इसमें एंगल्स के डिफरेंस पता चल रहे हैं। ठीक है। सी हाउ द मैचस्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल, अ बिग एंगल एंड अ बिगर एंगल। ठीक है। तो एक ही आप 2 मैच स्टिक से, एक ये मैच स्टिक हो गई और एक ये हो गई, तो आप सिर्फ 2 मैच स्टिक से आप छोटा सा एंगल बना सकते हो, बहुत बड़ा भी एंगल बना सकते हो और उससे भी बड़ा एंगल बना सकते हो। आप खुद ट्राई करके देखना। 2 मैच स्टिक लेना, माचिस की तिल्ली बोलते हैं उसे। ठीक है। 2 माचिस की तिल्ली लेना और उसको बहुत पास पास रख देना, तो जो उनके बीच का ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत छोटा सा बनेगा। फिर क्या, उन्हें थोड़ा दूर दूर रख देना, तो इनके बीच का एंगल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, और दूर रख देना तो इनके एंगल क्या हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा बड़े बन जाएंगे। ठीक है। तो ट्राई करना। तो फिर वाओ व्हेन द एंगल चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच। तो इसने क्या बोला, जब हम इनके एंगल को चेंज कर रहे हैं तो ये क्या, कितनी दूर दूर हो जा रही है, मतलब इनमें बहुत सा चेंजेस आ रहा है ना। फिर क्या है, अब हमारा है प्रैक्टिस टाइम। ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया इसके ऊपर का। ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसको करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब क्या है, आपको हेल्प मिलेगी ये सारे क्वेश्चन करने में। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।